हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल शेख हासमीन डेली रूटीन ब्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। देख लियो हो चला है सुबह सहरी का टाइम। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैं यहाँ आ गई हूँ सहरी बनाने। मैंने चाय भी पकने के लिए रख दी है और बच्चों के लिए रोटियाँ भी बनाने लगी हूँ। आज मेरे दोनों बेटे और मेरे हस्बैंड भी रोजे से हैं और मैं भी रोजे से हूँ और सहरी सब करने के लिए आ गए हैं सब। सहरी में मैंने रात की जो सब्जी रखी थी वही गर्म कर दी और ताज़ी रोटियां बना दी और चाय बना दी। जिसको ब्रेड से खाना है तो चाय और ब्रेड भी खा लेगा और जिसको दूध से भी ब्रेड खाना हो ब्रेड खा लेगा। और मैं तो चाय में ब्रेड खाना ही सहरी में पसंद करती हूँ। मुझे सब्जी कम पसंद है। तो सब्जी तो बस तनवीर के पापा खाते हैं सब्जी रोटी, तो इसलिए उनके लिए बनाती हूँ। तो मुझे तो दूध ब्रेड या सूद फैनी या कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ। सुबह से सब्जी मुझे बहुत कम पसंद है। अगर मेरी फेवरेट ज़्यादा ही सब्जी हुई तो मैं सहरी में खाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती हूँ। देखिए ये तनवीर और मीर दोनों सहरी करने लगे हैं। यहाँ तनवीर मीर को मैंने सब्जी और रोटी दे दी है, तो ये सब्जी रोटी में सहरी कर रही हूँ। मैं सहरी भी के साथ चाय भी बनाती जा रही हूँ और मैंने चाय सबके लिए निकाल भी दी है और साथ में अब मैं भी सहरी करूँगी, क्योंकि सबको देने के बाद हम लोग खा पाते हैं। क्योंकि रात में लेटते ही लेटते कितना भी जल्दी करो गाइस तो 10 बजे बज जाता है और 10 बजे जब मैं सोती हूँ सोती क्या हूँ 10 बजे तो मैं एडिटिंग करती हूँ तो 11 बज जाते हैं रात में। 11 से 12 भी हो जाता है टाइम कभी कभी। फिर मैं सोती हूँ 3 बजे मैं जाग नहीं पाती। मैंने तो 3 बजे का अलार्म भी लगाया हुआ है और 3:30 और 4 का भी। 3 पे नहीं खुली आँख तो 3:30 पे या 4 पे उठी जाऊँगी, लेकिन 4 के आसपास ही मेरी आँख खुली। तो फिर मैंने जल्दी से आटा गूंदा फ्रिज में रखा ही रहता है तो रोटी बना दी और सब्जी तो रात ही की रखी थी उसको गर्म कर दिया। तो अब हम लोग सहरी करने लगे हैं। सहरी के बाद सीधे नमाज का टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है तो नमाज भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मेरे हस्बैंड सहरी पहले कर चुके हैं, बस अब मैं और मेरे बेटे रह गए हैं सहरी करने के लिए। तो हम लोग भी सहरी कर लें। फिर क्या है, टाइम होने वाला है जो 5 बजने वाले हैं बिल्कुल। तो 5 बजे के पहले ही मैं सहरी करके फिनिश कर देती हूँ। ये देखिए आयत फातिमा कैसी सो रही हैं और बच्चे अपना होमवर्क करने लगे हैं। सहरी से सब फारिग हो चुके हैं, सहरी सबने कर ली है। अब बस अजान का इंतजार है। तो अजान हो जाए तो हम लोग नमाज पढ़ेंगे। देखिए आरूस फातिमा भी उल्टी लेटी हुई पड़ी हैं। ये बेखबर है। अगर इनको पता चल जाए मम्मा लोग सहरी करेंगे तो फ़ौरन उठ के हम लोग के पास आके बैठ जाए। बच्चे हैं उनको क्या है। सहरी का टाइम हो गया है। देखिए सहरी का टाइम दे रहा है बाहर सारे। अब देखिए अजान भी हो चुकी है। अब हम लोग नमाज पढ़ने के लिए भी रेडी हो गए हैं। देखिए मीर तनवीर दोनों अपने नमाज के लिए खड़े हो गए हैं। बस अब मैं भी नमाज पढ़ लूँ, उसके बाद आज और भी काम करना है। क्योंकि आज मैंने रात में मूंग की दाल फूलने के लिए भीगने के लिए रख दी थी तो दाल भीग गई है। अब नमाज से फारिग होकर मैं आयत आरूस को नाश्ता भी दे दूँ, इसके बाद फ्री हो जाऊँगी तो दाल अपना धो के रख दूँ। आज मूंग की दाल की बरियाँ बनाना है, जो हम लोग के यहाँ मूंग की दाल की बनाई जाती हैं। शायद आप लोग के यहाँ भी बनाई जाती हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके। लेकिन वो दाल की बरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं गर्मियों में खाने में। प्याज के साथ बनती हैं और सर्दियों में मसाले वाली। जैसे बारिश के टाइम पे हम लोग के यहाँ कभी ज़्यादा बारिश हो रही है या सब्जी अच्छी नहीं आती है तो हम लोग इन्हीं को बना के रख लेते हैं, अपना बना के इनको यूज करते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। तो देखिए आरूस अपने पापा के साथ घूम रही हैं। ये किसी बात पे नाराज़ है, पापा उनके मना रहे हैं उनको। और आज मेरे हस्बैंड के पता नहीं पैर में भी बहुत प्रॉब्लम क्या हो गई है, क्योंकि रात में ये ईशा की नमाज पढ़ रहे थे तो पता नहीं अंगूठा इनका पैर का मुड़ गया या उसमें कुछ ऐसा नस चढ़ गई कोई, तो सूजन भी आ गई है तो उनको चलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो दिखाया भी उन्होंने और दवा भी लगाई तो थोड़े से चलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन फिर भी आरूस को लेके गोद में उसको मना रहे हैं। और देखिए अब मैं आ गई हूँ बाहर झाड़ू लगाना। थोड़ा दिन भी निकल आया है, नमाज भी पढ़ ली है, बच्चों को नाश्ता दे दिया है। उसके बाद मैं बाहर की झाड़ू लगा लूँ और फिर बरियों की तैयारी करूँ।
झाड़ू से फ्री होके मैंने जो शहरी के बर्तन निकले थे वो भी धो दिए, क्योंकि शहरी के बाद जो सुबह सुबह ठंडे में काम हो जाता है ना गाइस, तो फिर दोपहर में काम नहीं होता और गर्मी भी बहुत लगती है धूप में। इसलिए मैं बाहर के काम सारे सुबह ही कर लेती हूँ। बाकी अंदर के काम, अंदर मेरे यहाँ बंद है, जाल पड़ा है तो ठंडा रहता है, तो वहीं अपना करती रहती हूँ जो ही काम करना है। यहीं मैंने साथ में बर्तन भी धो लिए। यहीं पे मैंने मूंग की दाल जो भिगाई थी वो भी अपनी धो के साफ़ करके रख ली। देखिए गाय भी आ गई हैं, और जो फ्रूट के और सब्जियों के छिलके निकलते हैं तो ना मैं इनके लिए रख लेती हूँ, क्योंकि इफ्तारी में तो छिलके निकलते ही हैं, तो मैं इनके लिए रख लेती हूँ। ये गाय आती हैं, अगर बेचारी आती हैं इंतजार में, तो मैं उनके लिए ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि वो बहुत उम्मीद और आस से आती हैं। और क्योंकि हम लोग उसको देते रहते हैं, इसलिए जब जानवर है वो प्यार के भूखे होते हैं, जो जहाँ से उनको मिलता है वहीं पहुँचते हैं। तो उनके लिए जब रख लेते हैं तो वो ज़रूर आती हैं सुबह, और उनको ज़रूर हम लोग खिलाते हैं। ये देखिए दाल भीगी हुई मैं धोने लगी हूँ। देखिए दाल के पूरे इसमें मल मल के हाथ से अच्छी तरीके से इसके छिलके निकाल दे। छिलके इनके निकालने से दाल की बड़ियाँ जो है टेस्टी भी बनती हैं, और कलर भी उनका बहुत अच्छा आता है, लाइट गोल्डन कलर आता है, तो बहुत अच्छी बड़ियाँ दिखती हैं देखने में, और खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। दाल धोने के बाद अब मैं इसको आ गई हूँ सिल में पीसने के लिए, क्योंकि मिक्सर में वैसे तो मैं दाल पीसती थी, लेकिन मिक्सर की दाल की बड़ियाँ उतनी टेस्टी और जायकेदार नहीं बनती जितनी सिल की बनती हैं। पहले हम लोग की मम्मी लोग और जो भी हम लोग की दादी लोग थी, और हमारी सास वगैरह, ये सब लोग क्या है कि सिल में ही पीसती थी, बड़ियाँ बहुत टेस्टी बनती थी। अभी कुछ सालों से मैं इसमें मिक्सर में पीसती हूँ ना, तो क्या है दाल कितना भी मतलब वो कम पीसो, लेकिन वो थोड़ी सी बारीक पिस जाती है, और उससे बढ़िया एकदम अच्छी टेस्टी नहीं बनती, और देखने में भी अच्छी नहीं लगती हैं। और जो सिल से पीसने में टेस्ट आता है ना बहुत अच्छी, तो इसलिए मैंने सोचा ठंडा है, सुबह का टाइम है, अभी कोई ऐसा काम भी नहीं है, खाना भी नहीं बनना है, क्योंकि सब लोग रोजे से हैं, तो मैंने सुबह इसको सिल में पीस ली। और फ्रेंड आप जानिए बढ़िया इतनी टेस्टी बनी, इतनी अच्छी बनी कि क्या बताऊं। क्योंकि हम लोग क्या है ना, जो बड़ियाँ बनती हैं तो जिस दिन आप लोग बड़ियाँ उनको बनाएंगे और सूख जाएंगी ना, तो उसी दिन उनको पकाना भी पड़ता है, क्योंकि बोलते हैं कि इस दिन पका लो तो बड़ियाँ सही रहती हैं। पता नहीं पता ये क्या है, लेकिन सब लोग करते रहे हैं पुराने लोग, तो मैं भी कर लेती हूँ। तो मैंने आज शाम को जब इनकी बड़ियाँ बनाई, इतनी टेस्टी बनी। और मेरे हस्बैंड की तो फेवरेट डिश है बड़ियाँ मूंग की दाल की। उनको तो हमेशा लगी रहती है कि टाइम आ गया है, बड़ियाँ कर लो के रख लो पूरे साल के लिए। अब आरूस भी आके बैठ गई हैं, इनको खाना है दूध में ब्रेड, इनकी फरमाइश है, तो मैंने इनके लिए दूध में ब्रेड भी डाल दी है, और ये आके बिल्कुल बैठ गई हैं। देखिए इंतजार में इनका तो काम है बस, जहाँ पे किचन में काम होता है ना, तो वहीं पे वो ये इंतजार में बिल्कुल बैठी रहती है कि कब मम्मा बनाओ, कब मुझे दे। माशाल्लाह बहुत क्यूट है मेरी बच्ची। और बच्चे दूध भी लेके आ गए थे, तो मैंने दूध भी छान के पकने के लिए रख दिया, क्योंकि दूध से सब चीज़ से फ्री होके फिर बड़ियाँ बनाने बैठूँ, क्योंकि इसमें 1-2 घंटा गैस लग ही जाते हैं बनाने में। तो मैंने सारे जो काम है दूध वगैरह ये पहले ही करके रख दिया, क्योंकि ये नमाज़ पढ़ती रहती हैं। जब तक बच्चे चले जाते हैं दूध लेने सुबह के सुबह, तो दोनों बेटे जाके दूध लेके आ जाते हैं। ये मैंने दाल के लिए जो पॉलीथीन है ना, इसको मैंने मंगा के रखा है, इसमें मैं चिप्स भी बनाती हूँ या पापड़ या कुछ भी ऐसी चीज़ें,
तो साल में निकाल लेती हूँ। जब साल भर में एक बार जब यूज होती है तो इसको मैंने धो के बाहर डाल दिया ताकि इसका पानी रिमूव हो जाए। तो फिर इसमें मैं बरियाँ लगाऊंगी थोड़ी देर में चारपाई में बिछा के। लो बहुएं बन गई, बहुएं। सो गाइस अब दाल पिस चुकी है, मैंने बड़ियाँ लगाना भी स्टार्ट कर दी। ये देखिए ये 5 लंबी लंबी जो बड़ी बनी है ना, ये बड़ी नहीं, हम लोग के यहाँ इनको बहू बोला जाता है। और हम लोग के यहाँ बड़ियाँ लगाने से पहले, स्टार्ट करने से पहले इनको बनाया जाता है। कोई 5 बनाता है, कोई 7, इनको बहू बोला जाता है। अब मुझे पता नहीं, मेरे बड़े करते रहे तो भाई मैं ही भी करती हूँ। ये क्या है। सो गाइस देख लिए बड़ियाँ माशाल्लाह कितनी अच्छी बनी है, कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। काफ़ी टाइम लगा बनाने में, धूप भी आ गई थी तो मैंने चारपाई को छाँव में खिसका के और फिर वहाँ पे बड़ियाँ बनाई, क्योंकि टाइम तो लगता ही है बनाने में। तो 2 घंटे के आसपास बड़ियाँ बनाने में। और ये देखिए आरू सी बराबर से यहीं बैठी हुई है, धूप भी है। मैंने उनसे बोला भी धूप है अंदर जाओ, लेकर ये लड़की मानती नहीं है, यहीं मेरे पास बैठी रही। और ये देखती रही, मम्मा आप ये क्या बना रही हैं। जो मैंने ये बहुएं बनाई है ना, तो इनको ये बोल रही है, मम्मा फ्रेंच फ्राई आपने जो बनाए हैं वैसे ही फिर से बनाना। सो गाइस अब टाइम हो गया है दोपहर का, मैं बड़ियाँ बना के बिल्कुल आ गई हूँ, फ्री हो गई हूँ सारे काम से। तो मैंने सोचा मैं अफ्तार के लिए खीर बना के रख दूँ, अभी से बना के रख दूँगी तो फ्रिज में ठंडी हो जाएगी। अफ्तार के टाइम ठंडी ठंडी खीर अच्छी लगेगी। तो मैं ये खीर बना रही हूँ चावलों वाली खीर। तो मैं कई प्रकार की बनाती हूँ, कभी सूजी की बनाती हूँ, कभी साबूदाने की, कभी मूंग की दाल की भी, लेकिन आज मैं चावल की खीर बना रही हूँ। तो मैंने पहले से खीर बना के इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दिया। अफ्तार के टाइम बहुत अच्छी ठंडी ठंडी खीर मिल जाएगी खाने के लिए। पपी मांगा था आपने, पपी बोल रही थी मैं पापा से पपी ला। खीर में मैंने पके हुए चावल और ड्राई फ्रूट को इसको फ्राई करके, और इलायची पाउडर, गरी का लच्छा, और ये गरी का लच्छा थोड़ा सा बारीक वाला है, इसको मैंने डाला। यही बचा रखा था शब बारात का तो मैंने यही डाल दिया। लेकिन इससे खीर बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। नहीं गरम है बेटा। अब सब काम से फ्री होने के बाद मैंने नहाया, नहा के जौहर की नमाज पढ़ी। अब उसके बाद हो गया है अफ्तार का टाइम। जौहर से ही लगना पड़ता है, तब जाके अफ्तार के टाइम पे खाना पूरा रेडी हो पाता है, अफ्तारी बन पाती है। तो मैंने ये मटर भी भिगा के रख दी थी, तो मैंने मटर उबालने के लिए रख दी। तो मैं इसको तल दूँगी, फ्राई कर दूँगी। ये फ्राई हुई मटर बहुत अच्छी लगती है। यहाँ मैंने मटर उबालने को रख दी है, और साथ में प्याज भी कट करती जा रही हूँ। ये फ्रूट भी मैंने काट के रख दिए हैं, क्योंकि ये फ्रूट अभी से काट के फ्रिज में रख दूँगी तो ये ठंडे हो जाएंगे। और ये प्याज मैंने साथ में ढेर सारी काट ली है, इसी से मैं मंगोड़ी बनाने के लिए निकाल लूँगी। और इसी की मैं शाम की जो सब्जी बड़ियों की बनेगी उसके लिए भी मैंने साथ में प्याज काट के रख लिए। और मंगोड़ियों के लिए मैंने दाल सुबह मैंने मूँग के लिए भिगाई थी ना, बड़ियों के लिए मूँग की दाल, उसी से थोड़ी सी दाल मैंने उठा के फ्रिज में रख दी थी। तो शाम को मैंने उसी में मंगोड़ियाँ बना ली, क्योंकि अलग से दाल कहाँ से भिगाती, इसलिए मैंने साथ ही में दोनों काम करके रख दिए। अब वही दालें मैंने मटर थोड़ी सी रखी थी, उसमें प्याज हरी मिर्च मिला के मंगोड़ियाँ बना ली। कहते की चटनी फ्रिज में पहले से ही रखी है। तो बस यही अफ्तार हो जाएगा, फ्रूट हो जाएंगे, और मटर मैंने तल ली है, खीर हो गई है। अब अफ्तार का थोड़ा सा ही टाइम बचा है, इसलिए मैं फ्रिज से अब सारी अफ्तारी निकाल के फ्रूट वगैरह दस्तरखान पर लगा दे रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े से नॉर्मल भी हो जाएंगे, ज़्यादा ठंडे रहते हैं ना, इसलिए। तो मैंने पहले से ही खीर ये फ्रूट्स वगैरह निकाल के बाहर रख दिए। और मैं दस्तरखान भी सजा दूँ, फिर पहले से ही दस्तरखान में बैठ के दुआ भी करना पड़ती है। और बच्चियाँ भी मेरी हेल्प करा रही हैं। देख लिए ये तनवीर मीन मस्जिद जाने के लिए तैयार हो गए हैं, मस्जिद जा रहे हैं ये अफ्तारी लेके।
आयत और आरूस फातिमा दोनों मेरी हेल्प करा रही हैं दस्तरखान सजाने में। देखिए आरूस अपने हिसाब से अपने बर्तन कटोरियाँ रख रही हैं और आयत भी लगाती जा रही हैं अफ्तारी। देखिए अब दस्तरखान माशाल्लाह लग गया है। अब मैं और मेरे बच्चे दस्तरखान में बैठ गए हैं दुआ मांगने के लिए। मेरी बच्चियाँ दोनों मेरे पास में ही बैठी हैं, दुआ मांग रही हैं। और आरूस फातिमा तो बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है इनको बिल्कुल अजान होने का। सो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए गाइस। और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, इस महीने में आप मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए दुआएं करती रहिए। मैं भी आप सबके लिए दुआएं करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिए।